नमस्कार, मैं हूं ललित जांगीड़। पेश है मंदसौर और झालावाड़ जिले की खबरें। भवानी मंडी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से नहीं बल्कि नागपुर से चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके बाद धीरे धीरे सरकार महंगाई बढ़ा रही है। चुनाव में पैसा खर्च हुआ, उसका सीधा भार आम जनता पर डाल दिया गया है, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और खाद्य पदार्थों में निरंतर बढ़ोतरी के विरोध में पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, स्नेहलता आर्य, नारायण सिंह चौहान, कैलाश बोहरा, कालूलाल सालेचा, अनिल मीणा, राजेश करावण के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी सत्यनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर महंगाई के विरोध में आवाज उठाई। यह जानकारी हमें जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने दी। राजस्थान में मारवाड़ियों का मुख्य त्योहार गणगौर है। यह होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और नवरात्र की तीज तक गणगौर पूजी जाती है। यह 16 दिन का त्योहार होता है। मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां 16 दिन पूजती है तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है और शादीशुदा महिलाएं पूजती है तो उनका सुहाग अमर हो जाता है। आज अग्रवाल समाज की ओर से बैंड बाजों के साथ गणगौर की जेर निकाली गई। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ईसर पार्वती बनी महिलाएं सिर पर मटकी सजाकर गणगौर को लेकर पूरे बाजार में घूमी। सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मालती अग्रवाल, अलका गोयल, कीर्ति अग्रवाल, सुनीता गोयल, प्रेमलता गोयल, आशा सर्राफ, नताशा बगड़िया, निकिता संगी, संतोष बिंदल, निर्मला बिंसिपल, उमा मित्तल, सुधा कंगन मौजूद रही। हर माह की अंतिम तारीख को जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी द्वारा राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल, दूध और बिस्कुट बांटे जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत नितिन बबीता सुराणा के सहयोग से वितरण किया गया, जिसमें अध्यक्ष महावीर बाफना, विवेक जैन, पिंटू, अरविंद पिछोलिया, शांतिलाल पामेचा, सुनील मारवाड़ी, पीयूष चौधरी, डॉक्टर मनीष भंडारी मौजूद रहे। यह जानकारी ग्रुप मीडिया प्रभारी गणेश सालेचा ने दी। झालावाड़ में राजस्थान दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने कालबेलिया, घूमर, चक्री नृत्य किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर, जिला एसपी और सभी झालावाड़ के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कई राजस्थानी प्रस्तुतियां दी गई। मनोहर थाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन लोधा ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इससे आमजन परेशान है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर मोटरसाइकिलों पर माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता लियाकत अली, जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद लोधा, चंद्रभान सिंह, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष नंदकिशोर, जगमाल, कमलेश शर्मा सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। गंगधार थाना क्षेत्र के चौमेला कस्बे में अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत चरितार्थ हो रही है। चौमेला में शराब की दुकानों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रहवासी क्षेत्र में होने के चलते महिलाएं और राहगीर परेशान हैं। शराब की दुकान पर ना तो निर्धारित दरों पर शराब बेची जा रही है, न ही राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित की गई समय सीमा को माना जा रहा है। शराब की दुकान पर प्रिंट रेट से 50 से 80 रुपए तक ज्यादा लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रात को 8 बजे दुकानें बंद करने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन ये दुकानें भाजपा नेता की है, जो अपनी दबंगई से रात को 11 बजे तक दुकान चलाते हैं और निर्धारित दरों से कई गुना ज्यादा पैसा वसूलते हैं। देर रात तक खुली रखने से माहौल भी खराब करते हैं। ग्राहकों के विरोध करने पर डराते हैं, धमकी देते हैं। रोबिन सिंह, भंवरजी और मुकेश का कहना है कि कस्बे की दुकान बीजेपी नेता अशोक गायरी की है। दुकान अनीता पत्नी अशोक कुमार के नाम से है। दुकानदार को प्रिंट रेट की बोला गया।
वहीं 3 दिन से देर रात्रि को दुकान पर शराब बेचते हुए वीडियो भी बनाया गया और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ठेकेदार द्वारा कहा गया कि हमारे घर में महिला जिला परिषद सदस्य है, हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। पहले भी महिला को सामने ले जाकर उल्टी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। इन महाशय से सभी क्षेत्र के निवासी बुरी तरह से पीड़ित हैं। नियमों की बात करने पर कहते हैं कि हम हर महीने पुलिस को पैसा पहुंचाते हैं, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठेकेदार के विरोध में पीड़ित लोगों ने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन देकर भेज दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिश्रोली में कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर हुआ। प्रधानाचार्य लाखन सिंह मीणा ने बताया कि सेंटर पर शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षाएं शुरू हुई। कुल 134 बच्चों में से 3 बच्चे अनुपस्थित रहे। 2 साल के बाद बोर्ड पेपर होने से बच्चों में खुशी का माहौल था। बच्चों ने बताया कि पेपर आसान तो नहीं था, लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं था। सब ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, जिसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अशोक गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता, असलम परवेज, ईश्वर पाटीदार, संतोष कुमार, उषा मीणा, पवन कुमार, महावीर शर्मा, संजय सिंह सभी स्टाफ मौजूद रहे। और अब खबर मंदसौर से। सीतामऊ तहसील के छोटे से गांव नाहरगढ़ निवासी पूर्व कृषि अधिकारी गोविंद प्रसाद शर्मा के भांजे कनिष्क मोड़ का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुआ। चयनित होने के बाद पहली बार नाहरगढ़ पहुंचने पर छात्र कनिष्क का ढोल के साथ माला पहनाकर परिवार और ग्रामवासियों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा बधाई देते हुए छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चयनित होने के बाद छात्र को लगातार बधाइयां मिल रही है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छात्र चयनित होने पर नगर में हर्ष का माहौल देखा गया। भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना हर बच्चे का पहला सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कठिन परिश्रम को पार कर मंदसौर जिले के छोटे से गांव नाहरगढ़ के भांजे का देश सेवा करने का सपना साकार होने जा रहा है। शामगढ़ में हिंगलाज जयंती भावसार समाज ने फाग उत्सव मनाकर मनाई। इस मौके पर महाआरती के बाद भोजन का भी आयोजन हुआ। कन्हैयालाल भावसार, बालाराम, गिरधारी लाल, कैलाश, बबलू, महेश, मनोहर, कालू और भावसार परिवार के सभी महिला पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम जायसवाल कृषि फार्म पर आयोजित हुआ। गरोठ अपहरण और पुलिस वाहन पर पथराव के मुख्य आरोपी इंदर सिंह गौड़ सरपंच खड़ावदा के मकान को प्रशासन ने गुरुवार सुबह जमींदोज कर दिया। सुबह करीब 5 बजे गरोठ, सीतामऊ और मल्हारगढ़ उपखंड का पुलिस बल खड़ावदा पहुंचा, जहां प्रशासन ने इंदर सिंह का करीब 50 लाख रुपये लागत का बना मकान रहवासी क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरा जमींदोज कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणनेकर ने बताया कि इंदर सिंह पुलिस की गुंडा लिस्ट में है। इस पर करीब 14 से अधिक प्रकरण दर्ज है। साथ ही इस पर जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इसने सरपंच पद का दुरुपयोग किया है। मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद पुलिस ने खड़ावदा में फ्लैग मार्च भी निकाला। पारिवारिक विवाद के चलते 21 मार्च को सरपंच इंदर सिंह गौड़ सहित कई लोग मनासा क्षेत्र के ग्राम उचेड़ से गोरीलाल बंजारा को अपहरण कर ले आए थे, जिसे गरोठ थाना क्षेत्र के ग्राम लखमखेड़ी में छुड़ाने गई पुलिस पर पथराव कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। बानिया खेड़ी में एक शासकीय भूमि थी, जिसमें कि इंदर सिंह पिता बारीलाल बंजारा का अतिक्रमण था। पिछले कुछ दिनों पहले, जैसा कि न्यूज़ में आपने भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जो वहाँ के सरपंच थे इंदर सिंह, उनके द्वारा जो पुलिस की गाड़ी थी उस पर हमला किया गया था। इस तरह के असामाजिक कार्यों में भी इससे पहले संयुक्त रहे हैं। तो जैसा कि शासन की मंशा अनुसार जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त हमको कार्रवाई करनी है। तो उसी कड़ी में आज हमने उनका जो वहाँ पे लगभग 6000 स्क्वायर फीट जमीन थी, उसमें अतिक्रमण हटाया है और उसके द्वारा पुलिस का विरोध किया था। पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और फिर पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया था। उसी तारतम्य में हमने लिखा पढ़ी की थी रेवेन्यू विभाग की। तो प्रशासन ने उसकी जांच कराई, पूरी संपत्ति की उसकी। और चूँकि हमारे थाने का गुंडा रजिस्टर्ड व्यक्ति है ये, गुंडा लिस्ट में उसके करीब 14 अपराध है और 14 अपराध के साथ साथ भी उसका जिला बदर भी प्रस्तावित है। 122 की कार्रवाई भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उसमें जांच में पाया गया है कि इसने कई एनक्रोचमेंट कर रखे हैं और अनाधिकृत रूप से खरीदी बिक्री के भी इसने काम कर रखे हैं वहाँ पर, और सरपंच पद का दुरुपयोग भी किया है और लोगों के बीच में काफ़ी भय है।
तो इस बात को देखते हुए हम लोग वहाँ पर गए थे और चेक किया था। चेक करने के बाद आज जो पूरी टीम गई थी और उसका अतिक्रमण एनक्रोचमेंट की जो कार्रवाई है प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई थी, वो कार्रवाई कंप्लीट करा ली गई थी और आज उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए पुलिस बल रेवेन्यू को दिया था। लगभग 6000 से 7000 स्क्वायर फीट का निर्माण कार्य था और अनुमानित 50-75 लाख का समथिंग कुछ होगा। उतना उसका कमरे भी तोड़ना पड़े, मकान भी तोड़ना पड़ा। रहवासी क्षेत्र को छोड़कर हमने उसकी जितना भी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई थी वो पूरी तहस नहस करके साफ कर दिया है वहाँ पर और उसके खिलाफ अब कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। तो कहाँ का बल बुलाया गया था? कहाँ की पुलिस बुलाई गई थी अपने यहाँ पे? पुलिस बल हमने सीतामऊ सब डिवीजन का बुलाया था, गरुड़ सब डिवीजन का मिलाया था और साथ में मल्हारगढ़ सब डिवीजन का भी पुलिस फोर्स यहाँ बुलाया गया था। सभी थाना। आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।